फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है क्लास? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। नंबर 1 इज फोटो एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक। फोटो मीन्स लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मीन लाइट, इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अफेक्ट। इलेक्ट्रिकल effect. The process that convert the light energy into electrical energy is known as photoelectric effect. Basically photoelectric effect में क्या होता है, ऐसा कुछ हमारे पास apparatus होता है। ये बेसिकली apparatus की बात बाद में करते हैं। जैसे इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल करती है तो उसके नतीजे में इस सर्किट के अंदर से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो क्लास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मुख्तलिफ फोटो सेल्स को जो है वो जोड़कर हम लोग इसकी सोलर प्लेट्स बनाते हैं। सोलर प्लेट्स कह लें या सोलर पैनल कह लें, वो हमारे हाउस वायरिंग में भी इस्तेमाल होता है और इसको हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके जो है अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं इस अपरेटस की जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहले ये पूरी की पूरी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये एक वैक्यूम ट्यूब है। ये वैक्यूम ट्यूब है। इसके अंदर जो है वो वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये है कि इट्स एम्प्टी इनसाइड, अंदर से बिल्कुल खाली है। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास है क्वार्ट्ज विंडो। इस विंडो का काम क्या है? ये विंडो क्या करती है? लाइट को जो है वो एमिट होने देती है, लाइट को जो है वो अंदर पास ऑन कर देती है। उसके बाद ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट हम लोग कोई भी लाइट जो है वो ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी की होगी, हम अपनी मर्ज़ी से मटेरियल को चूज़ करेंगे। इंसिडेंट लाइट ये है एमिटर। एमिटर बेसिकली कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये है कलेक्टर, ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब होता है ये, अब एमिटर और कलेक्टर बेसिकली दो जो है वो मेटल के बने हुए सरफेसेस हैं। अब होता है ये जैसे इंसिडेंट लाइट जो है वो एमिटर के ऊपर फॉल की, एमिटर के ऊपर फॉल करने के बाद क्या होगा कि एमिटर के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है? फोटो लाइट क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। जैसे ही फोटॉन्स जाके मेटल के ऊपर टकराए, अब मेटल शीट का क्या मतलब है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फोटोन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके क्लाइड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या होंगे? यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलकर अब देखिए ये कलेक्टर है पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। जैसे ही कलेक्टर इसको कलेक्ट करेगा तो इसके अंदर चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और एमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ये हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है हमारे पास। अब हमने क्या किया? ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूवेबल है, रियोस्टेट ले लें हमने वो लगाया हुआ है। अब क्या हुआ? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जैसे ही मैंने ए टर्मिनल बी टर्मिनल पर रखा, बी अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब बी पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जो कैथोड है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो पूरा यही प्रोसेस होगा कि इंसिडेंट लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन एमिट होकर कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया। अब ये मूवेबल है ना, तो मैंने क्या किया? इस कॉन्टैक्ट को उठाकर ए पॉइंट पे ले गई। जैसे ही कॉन्टैक्ट जो है वो ए पॉइंट पर आया, अब क्या कलेक्टर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कलेक्टर के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया, अब देखें इंसिडेंट लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी और उसी रिपल्शन की वजह से अब देखें लाइट फुल इंटेंस आ रही है, लेकिन इंटेंशन रिपल्शन की वजह से सी के ऊपर कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं हो पा रहे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। The point where the current flow becomes zero but the light falling on the emitter is full intense, this point is called stopping potential. क्या हो रहा है? इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है लेकिन करंट जीरो फ्लो हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखें जो लाइट है, अब बेसिकली ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है।
जैसे मैं लाइट ख़त्म करूँगी तो इसके अंदर से करंट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। अब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट में इंटेंसिटी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि मुख्तलिफ जो फैक्टर हैं वो इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहले बात की जाए इंटेंसिटी वेरिएशन की। अब लाइट मैंने क्या किया, पहले मैंने लाइट को कम इंटेंस रखा, यानी कि कम पावर वाली रखी। बाद में मैंने लाइट को मज़ीद इंटेंस कर दिया। जब लाइट की इंटेंसिटी थी हमारे पास I1, लाइट की पहले हमने इंटेंसिटी रखी, सपोज कुछ भी फर्स्ट इंटेंसिटी, उस वक्त जो करंट मुझे मिला वो था I1, यानी कि जैसे ही लाइट फॉल की इसके अंदर से करंट पास ऑन होना शुरू हो गया ना, वो करंट मिला मुझे I1। जैसे मैंने इंटेंसिटी 2 पे गई तो जो मुझे करंट मिला वो था I2। अब करंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है जैसे ही मैंने इंटेंसिटी चेंज की, लेकिन जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बेसिकली ये की है। रीज़न ये है कि लाइट की इंटेंसिटी तो डिफर कर गई लेकिन करंट क्या है, सेम। इट मीन्स कि जो इंटेंसिटी है वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि मैं लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी कर दूं, जो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो एक ही आएगा। अब बात करते हैं लाइट की फ्रिक्वेंसी की। अब लाइट की फ्रिक्वेंसी, पहले मैंने एक लाइट ली, उसकी फ्रिक्वेंसी थी f1, बाद में मैंने लाइट ली, उसकी फ्रिक्वेंसी थी f2। ये बेसिकली करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो है वो ग्राफ है I। अब जैसे मैंने f1 फ्रिक्वेंसी दी तब मैंने देखा I करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस V01 है। V01 क्या लें इसको। जैसे ही फ्रिक्वेंसी f2 हो गई तब जो पोटेंशियल आया वो V02 कह लें आप इसको। पहले पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V01 और दूसरे पे आया V02। अब देखें जैसे ही मैंने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर गया। इट मीन्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। बेसिकली जो चार्जेस के अंदर से फ्लो कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फोटोइलेक्ट्रिक करंट की, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसको मैं मल्टीपल कर दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या वेरिएशन आएगा। अब मैंने फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान में एक ग्राफ लोड किया। अब क्या हुआ कि जब मैंने एक लाइट इंसिडेंट लाइट जो फॉल करवाई हो, पहले मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी f1 ली, यानी कि मैंने एक मटेरियल पहले लिया दूसरा मटेरियल बाद में लिया, यानी कि पहले कोई और लाइट फॉल की हो सकता है मैंने पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो फॉल कराई हो, बाद में मैंने कोई और फॉल करा दी हो, यानी कि मैंने दो मुख्तलिफ लाइट्स ली। तो उस वक्त मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी थी वो दोनों अलग अलग आई। लेकिन क्लास देखिए ये एक पॉइंट आ रहा है ये 0 0, इससे नीचे फ्रिक्वेंसी नहीं जा रही, लेकिन इसमें तो नेगेटिव साइड भी गई हुई है ना, इससे नीचे नहीं जा रही। क्लास द पॉइंट वेयर द फ्रिक्वेंसी बिकम्स 0, या फिर उस पॉइंट से बिलो जो है हमें करंट नहीं मिलेगा, ऐसा पॉइंट, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिससे बिलो मुझे कोई भी करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मैं लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज कर लूँ, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी से बिलो मुझे कोई भी जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं मिलेगा। क्लास आई होप आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।